हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए और हमें समाकलन करना है 1/1 प्लस साइन एक्स का। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र हमें याद होना चाहिए कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अर्थात सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, इसका समाकलन होता है 10x प्लस सी। एक और सूत्र का प्रयोग यहां पर करेंगे कि समाकलन के अंदर सेक एक्स गुणा 10x है, तो इसका जो समाकलन होता है वह होता है सेक एक्स प्लस सी, जहां सी क्या है, अचर है। आइए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं और मैं प्रश्न को आई के बराबर मान लेता हूं। तो माना आई बराबर समाकलन के अंदर होगा 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, हम इसका सीधे समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 1/ इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स, ये होगा 1 प्लस साइन एक्स। और अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे हर का, तो इसमें गुणा करेंगे 1 माइनस साइन एक्स, और बटे में भी आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। और यहाँ पर हम इस बात को लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने किया है यहाँ पर हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमने हर का परिमेयकरण किया है, परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा। अब इसे और आगे हल करते हैं, तो ये होगा आई बराबर, यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन एक्स, और बटे में a प्लस बी और a माइनस बी की सहायता से ये हो जाएगा 1 का वर्ग और माइनस साइन का वर्ग हो जाएगा x, ये बन जाएगा। अब एक और सूत्र हमें याद है, इसका प्रयोग यहां पर करेंगे हम, कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यह सदैव किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसकी सहायता से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, आई बराबर समाकलन 1 माइनस साइन एक्स, और बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और dx। अब हम इन्हें अलग अलग लिख लेंगे, 1/cos स्क्वायर एक्स और साइन बटा कॉस स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर समाकलन ये होगा 1/cos स्क्वायर एक्स, और माइनस यहां पर हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, और dx। फिर से लिखेंगे आई बराबर 1/cos स्क्वायर एक्स, हमें पता है cos एक्स का व्युत्क्रम सेक एक्स होता है, तो यह तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और dx इन्हें अलग कर देंगे, माइनस समाकलन साइन बटा कॉस होता है 10, तो इसे लिख दिया मैंने 10x, और एक बार और cos बचेगा, हमें पता है cos का व्युत्क्रम सेक होता है, तो यह बन जाएगा सेक x, और dx। अब दोनों से संबंधित समाकलन के सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में लिख दिए हैं, उन्हीं का प्रयोग यहां पर हम करेंगे। तो अब आई बराबर होगा, इसका समाकलन होता है 10x, और 10x सेक एक्स का समाकलन लिखा है मैंने सेक एक्स, और प्लस अचर सी का प्रयोग कर लेंगे। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।